गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको प्रश्न पूछने में दिक्कत होता है या जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसे समझने में आपको दिक्कत होता है? तो चलिए इस समस्या का समाधान आज हम लोग कर लेते हैं। आज मैं आपको WH फैमिली के उन सारे वर्ड को बताऊंगा जिसके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों को समझा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिंदास प्रश्न पूछेंगे। आपको प्रश्न पूछने में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें उन सारे WH फैमिली के वर्ड को अर्थात क्वेश्चन वर्ड को शामिल किया है जिसके सहायता से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन वर्ड को। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी तथा स्पोकन इंग्लिश आपका बहुत बेटर हो जाएगा यदि प्रतिदिन मेरे चैनल पर बने रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं WH फैमिली के उन सारे वर्ड को जिसके सहायता से क्वेश्चन बनाए जाते हैं या पूछे जाते हैं। गाइस, WH वर्ड्स जो है इनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इनको WH फैमिली भी कहते हैं या इनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। तो चलिए मेरी लिस्ट में सबसे पहला वर्ड है व्हाट। सबसे पहला वर्ड है व्हाट। तो आप जानते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो देखते हैं कि व्हाट का प्रयोग करते कहाँ हैं। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। आप याद रहे व्हाट का प्रयोग हम लोग सूचना पूछने के लिए, किसी के बारे में कोई सूचना जानना चाहते हैं तो आस्क का प्रयोग यानी व्हाट का प्रयोग करते हैं। आस्किंग अबाउट इंफॉर्मेशन यानी सूचना पूछने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज योर नेम यानी आपके बारे में सूचना जानना चाहता है कि आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। या कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन इसको पढ़ते हैं व्हेन। नेक्स्ट वर्ड हो गया व्हेन। इसका मतलब होता है कब या जब। व्हेन का मतलब होता है कब या जब। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में जानने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। समय के बारे में जानने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग व्हेन का प्रयोग कब के अर्थ में देखते हैं। व्हेन का प्रयोग कब के अर्थ में देखते हैं। मैंने क्या बताया? समय के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्हेन कब या जब तो होता है, लेकिन कब का प्रयोग भी समय को जानने के लिए और जब का प्रयोग भी समय को जानने के लिए। जैसे व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। इन टाइम पूछना चाहता है कब वह गया। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। या व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। आप यहाँ नाम भी रख सकते हैं। व्हेन विल राम गो, राम कब जाएगा। व्हेन विल प्रज्ञा गो, प्रज्ञा कब जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। व्हेन का प्रयोग जब के रूप में देखते हैं। व्हेन का प्रयोग जब के रूप में। तो देखिए यहां इसका भी प्रयोग किसके लिए करेंगे? समय के बारे में जानने के लिए। समय के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम देख लेते हैं। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम, मैं जा सकता हूँ जब वह आएगा तभी। ठीक है, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। ठीक है, आप इसको अच्छा से याद करेंगे और बढ़िया से बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। नेक्स्ट वर्ड हो गया वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ
वेयर का मतलब हो गया कहाँ। इसका प्रयोग प्लेस को जानने के लिए आस्किंग अबाउट प्लेस, जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर, इसको पढ़ेंगे वेयर। वेयर यानी जगह के बारे में पूछने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यानी आपसे वो जगह जानना चाहता है कि आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू प्रज्ञा, मैं प्रज्ञा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। या आई एम गोइंग टू रीडिंग, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई, इसको वाई बोलेंगे, वाई वाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वाई, इसका मतलब क्यों या क्यों, क्यों या क्यों। वाई का मतलब हो गया क्यों या क्यों। इसका प्रयोग करते हैं रीजन जानने के लिए, आस्किंग अबाउट रीजन, आस्क अबाउट रीजन यानी कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग, यानी किसी काम का कारण क्या है उसको जानने के लिए हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे। इसको वाई पढ़िएगा, ठीक है, वाई, हवाई नहीं, वाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल से इसको समझिए, वाई इज ए क्राइम, कारण रीजन जानना चाहता है कि वह रो क्यों रहा है। वाई इज ही क्राइम, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइम, व्हाट इज रीजन दैट ही इज क्राइम, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइम, वह क्यों रो रहा है, कारण जानना चाहता है। ठीक है, रीजन जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं एग्जाम्पल, वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, कारण क्या है कि तुम झूठ बोलते हो। व्हाट इज रीजन दैट टू टेल अ लाई, वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो आप याद रखें वाई का प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है। वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। ठीक है, कोई समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इसका जवाब दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हुज, नेक्स्ट हो गया हुज, जिसका मतलब होता है किसका या किसके। हुज माने किसका या किसके। इसका प्रयोग करते हैं आस्क अबाउट पोसेशन, यानी मालिकाना हक जानने के लिए, वो किस चीज का मालिक है। ठीक है, मालिकाना हक जानने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसका या किसके। हुज, मालिकाना हक जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हुज, क्या पढ़ेंगे इसको, हुज। ठीक है, हुज, यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हुज इज दिस पेन, या इज का प्रयोग पेन के अनुसार किया गया है, याद रहे। हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, यानी इस कलम का मालिक कौन है यह जानना चाहता है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, यानी इस कलम का मालिक कौन है। नेक्स्ट, हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है। हुज कार इज दैट, यह कार किसकी है या यह किसकी कार है। हुज कार इज दैट, यह कार किसकी है। हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है विच, इसको पढ़ेंगे विच, विच यानी कौन सा, जिसका मतलब होता है कौन सा। विच, कौन सा। ठीक है, वर्ड हो गया विच, जिसका मतलब हो गया कौन सा। देखिए, आस्क अबाउट चॉइस, इन चॉइस जानने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। चॉइस जानने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, यानी पसंद के बारे में पूछना चाहते हैं, यानी किसी का क्या पसंद है, उसका क्या चॉइस है। अगर इसे जानना चाहते हैं चॉइस को तो विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आप किसको पसंद कर रहे हैं। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, ओके, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, या कहिए विच इज बेटर, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, यानी बहुत सारा है उसमें से आपको चूज करना है और आपसे पूछा जा रहा है विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर। नेक्स्ट वर्ड है हु, नेक्स्ट वर्ड हो गया हु, जिसका अर्थ है कौन या किसने। हु, कौन या किसने। आस्क अबाउट पीपुल, लोगों के बारे में जानने के लिए
हम हु का प्रयोग करते हैं। लोगों के बारे में जानने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। हु का मतलब हो गया कौन या किसने, कौन या किसने। किसके बारे में पूछते हैं? लोग के बारे में। आस्क अबाउट द पीपुल, हु का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। यानी लोग के बारे में जानना चाहता है कि वहां कौन से लोग हैं, हु इज देयर, हु इज देयर। नेक्स्ट है हु आर यू, तुम कौन हो, यानी आपके बारे में पूछ रहा है कि तुम कौन सा लोग हो। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट है होम, होम WHOM, होम जिसका अर्थ होता है किसको, किसे या जिसे। होम का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। इसका प्रयोग करते हैं अबाउट पीपुल, आस्क अबाउट पीपुल, लोगों के बारे में जानने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। आस्क अबाउट पीपुल, होम का प्रयोग किसको या किसे या जिसे के अर्थ में होम का प्रयोग लोगों के बारे में जानने के लिए करते हैं। आस्किंग अबाउट पीपुल, आस्किंग अबाउट द पीपुल। एज फॉर एग्जाम्पल, होम डिड यू सी, होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, वो यानी कौन सा लोग था जिसे आपने देखा। होम डिड यू सी, आपने किसे 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 देखा। या कह सकते हैं होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। होम डू यू वांट टू मीट। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब कैसे या कैसा होता है। हाउ का मतलब कैसे या कैसा होता है। इसका प्रयोग करते हैं आस्क अबाउट पोजीशन या मैनर, प्रक्रिया या तरीका के जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। यानी किस चीज का प्रोसेस क्या है या मैनर क्या है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया, प्रोसेस, तरीका जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। कैसे या कैसा का अर्थ में, कैसे या कैसा का अर्थ में हाउ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट है हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। 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 हाउ वाज योर डे। नेक्स्ट है व्हाट एवर, व्हाट एवर, इसको पढ़ेंगे व्हाट एवर। इसका अर्थ होता है जो कुछ भी या जो भी हो। व्हाट एवर, व्हाट एवर, जो कुछ भी या जो भी हो। व्हाट एवर, जो कुछ भी या जो भी हो। व्हाट एवर, व्हाट एवर। एग्जाम्पल देखिए, डू व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहे करें। डू व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहें करें। डू व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहें करें। डू व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहें करें। नेक्स्ट है ईट व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं। डू व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं। डू ईट व्हाट एवर यू वांट, ईट व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहते हैं खाएं। इसका मतलब ये होगा आप जो कुछ भी खाएं, यानी आप जो कुछ भी चाहें खाएं। ठीक है, इसमें चाहे छूट गया है। ईट व्हाट एवर यू वांट, ईट व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है विच एवर, ठीक है, विच एवर जिसका अर्थ जो भी, कोई सा भी, कोई भी। ठीक है, विच एवर, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। विच एवर, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इसका प्रयोग देखते हैं। टेक रिसीवर बैग इज योर, टेक रिसीवर बैग इज योर, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है। टेक विच एवर बैग इज योर, ले लो जो भी बैग तुम्हारा है।
टेक विच एवर बैग इज योर, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है। टेक विच एवर बैग इज योर्स, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है। टेक विच एवर बैग इज योर्स, टेक विच एवर बैग इज योर्स। नेक्स्ट है यू कैन बाई विच एवर यू वांट, यू कैन बाई विच एवर यू वांट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाई विच एवर यू वांट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाई विच एवर यू वांट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं। विच एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर जिसका मतलब है जब भी, जब कभी, जब भी या जब कभी भी। वेन एवर, जब कभी, जब भी या जब कभी भी। वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर, जब कभी, जब भी या जब कभी भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यू कैन कम वेन एवर यू वांट, यू कैन कम वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। वेन यू कैन कम वेन एवर यू वांट, यू कैन कम वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। तो वेन एवर का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं यू कैन कॉल वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें कॉल कर सकते हैं। यू कैन ईट वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें खा सकते हैं। आप इस वर्ब को बदलिए और बिंदास सवाल पूछिए। नेक्स्ट है यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर जिसका अर्थ होता है जहां कहीं भी या जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर, इसको ईवर नहीं पढ़िएगा। वेयर एवर, देखिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है वेयर एवर, जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, वेयर एवर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, गो वेयर एवर यू वांट टू, गो वेयर एवर यू वांट टू गो, गो वेयर एवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वांट टू, गो वेयर एवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो जाओ वेयर एवर यू वांट टू, जहां चाहो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है सिट वेयर एवर यू लाइक, बैठो तुम जहां चाहो, यानी आप जहां चाहें बैठें। सिट वेयर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें बैठें। सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट वेयर एवर यू लाइक, बैठें आप जहां चाहें। सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट वेयर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें बैठें। नेक्स्ट है हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ एवर, हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी। हाउ एवर, हाउ एवर यानी हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी। हाउ एवर, हाउ एवर। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हाउ एवर को, हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे यह पता है। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे यह पता है। हाउएवर आई नो दिस, फिर भी यह मुझे पता है। हाउएवर आई नो दिस, फिर भी यह मुझे पता है। नेक्स्ट वर्ड है हाउएवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउएवर यू शुड गो, हालांकि या फिर भी आपको जाना चाहिए। हाउएवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउएवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है होम, हुएवर, 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 तो ही देखिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन हुएवर, इसको पढ़ेंगे हुएवर। ठीक है, इसका अर्थ होता है कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। हुएवर का मतलब हुआ कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। हुएवर। एग्जाम्पल देखते हैं,
whoever can come please come, whoever can come please come, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, whoever can come please come, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, whoever can come please come, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, whoever can come please come, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, whoever can come please come, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। नेक्स्ट है whoever knows about it can tell, whoever knows about it can tell, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है, whoever knows about it can tell, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है, whoever knows about it can tell, जो कोई भी इसके बारे में जानता है बता सकता है, whoever knows about it can tell, जो कोई भी इसके बारे में जानता है बता सकता है, whoever knows about it can tell, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है। नेक्स्ट है whomever, 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 ठीक है, इसका मतलब जिसे, जिस किसी या जिसे भी, whomever, whomever, जिसे, जिस किसी या जिसे भी, ठीक है, whomever, whomever, इसको पढ़ेंगे whomever, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, you can invite whomever you like, you can invite whomever you like, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं, you can invite whomever you like, आप जिसे चाहें आमंत्रित कर सकते हैं, you can invite whomever you like, आप जिसे चाहें आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है call whomever you want to call, आप जिसे चाहें कॉल करें, call whomever you want to call, call whomever you want to call, आप जिसे चाहें कॉल कर सकते हैं, call whomever you want to call, आप जिसे चाहें कॉल करें, call whomever you want to call, आप जिसे चाहें कॉल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ WH फैमिली का 16 वर्ड खत्म हो जाता है। सारे प्रश्न इसी की सहायता से बनाए जाते हैं। आप इन सारे वाक्य को अच्छा से याद कर जाइए, नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा इंग्लिश बोल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।